नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी दहला देने वाले कंझावला कांड की। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। अभी तक इस मामले से जुड़े 2 ही सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, लेकिन अब हादसे से पहले की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो कार्यक्रम में आज हम सवालों के जरिए कंझावला कांड का पोस्टमार्टम करेंगे और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, सीसीटीवी फुटेज से कंझावला केस में क्या ट्विस्ट आया है। सीसीटीवी फुटेज में हादसे वाली रात अंजलि के साथ एक और लड़की दिखाई दे रही है। ये लड़की अंजलि की दोस्त बताई जा रही है और वो इस घटना की चश्मदीद है। कंझावाला हादसे में अंजलि की मौत की जांच में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे इस मामले में नया ट्विस्ट आता जा रहा है। अभी तक हादसे से जुड़े 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। उसमें साफ दिख रहा था आरोपियों की कार के नीचे एक बॉडी फंसी हुई है। सबसे बड़ा खुलासा अंजलि के हादसे के पहले की सीसीटीवी तस्वीरों से हुआ है। पता चला है कि हादसे वाली रात यानी 31 दिसंबर की रात को अंजलि स्कूटी पर अकेली नहीं बल्कि अपनी सहेली के साथ थी। पुलिस के मुताबिक कार से टक्कर के वक्त भी दोनों लड़कियां स्कूटी पर ही सवार थीं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि स्कूटी पर अंजलि के साथ एक और लड़की सवार है। रात 2:10 पर रिकॉर्ड हुए इस फुटेज में अंजलि और वो लड़की दिख रही है। पुलिस के मुताबिक स्कूटी पर सवार वो लड़की अंजलि की दोस्त है और एक्सीडेंट के वक्त भी वो अंजलि के साथ मौजूद थी, यानी वो इस पूरी घटना की चश्मदीद है। पुलिस ने उस अंजलि को ढूंढ निकाला है और उससे उस रात के पूरे वाकये को बयान के रूप में दर्ज कर लिया है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। पुलिस के मुताबिक उस रात एक्सीडेंट में अंजलि की दोस्त को भी चोट आई थी। हालांकि उसकी चोट गंभीर नहीं थी और सड़क पर गिरने के बाद वो संभल गई और उसके बाद डर से वो अपने घर भाग गई, जबकि अंजलि का पैर कार के एक्सेल में फंस गया और वो घिसटती चली गई। जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। हालांकि अंजलि के परिवार वाले अंजलि के उस दोस्त से परिचित नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि अंजलि उस दोस्त के साथ उस रात थी। मैम, हमको नहीं पता, हमारे को ऐसा कुछ नहीं पता। लड़की हमारे घर से अकेली गई थी, इवेंट करती थी, फूल फाल का काम करती थी। अब हमको नहीं पता, जो उनसे उसकी फ्रेंड है। पुलिस की जांच आप बताइए कि पुलिस की जांच सही तरीके से अपनी वो काम कर रही है। आप लोग यहाँ से पार्थिव शरीर ले जाएंगे? पोस्टमार्टम पहले रिपोर्ट आएगी तब हम बॉडी हैंडओवर करेंगे। लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कंझावाला कांड को लेकर जो FIR नंबर 0002/23 दर्ज किया है, उसमें आरोपियों के बयान में एक्सीडेंट के वक्त किसी भी दूसरी लड़की के होने का जिक्र नहीं किया गया है। FIR के मुताबिक दीपक ने पुलिस को बताया कि वो गाड़ी चला रहा था। मनोज मित्तल आगे की सीट पर बैठा था। पीछे की सीट पर मिथुन और अमित बैठे थे। कृष्णा विहार में शनि बाजार रोड पर एक स्कूटी सवार लड़की का कार से उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया था और स्कूटी पर सवार लड़की गिर गई थी। वे डर के मारे वहां से कंझावाला की तरफ भाग गए थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। अंजलि के इस मामले में सामने आ जाने के बाद इस केस में नया मोड़ आ गया है और अब पुलिस
उस लड़की के सहारे इस घटना की बिखरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जुटी है, जिससे कि ये दोषियों को उनके जुल्म की सजा मिल सके। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कंझावला कांड की कहानी में एक होटल वाला ट्विस्ट भी आ गया है। हादसे वाली रात ये दोनों लड़कियां एक होटल में गई थीं। हादसे से पहले होटल में उनकी मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, हादसे का एक होटल से क्या है कनेक्शन? जिस होटल में दोनों लड़कियों के होने की बात कही जा रही है वो रोहिणी इलाके में है। होटल की सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और उसकी दोस्त के बीच झड़प होती दिखाई दे रही है और बाद में वो दोनों स्कूटी पर निकल जाती हैं। होटल के स्टाफ ने इन दोनों के वहां होने की पुष्टि की है। कंझावाला में अंजलि की मौत में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस घटना के नए नए पहलू उजागर हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से मिले सीसीटीवी फुटेज अंजलि की मौत की गुत्थी को सुलझाने की बजाय और उलझा रहे हैं। सीसीटीवी के फुटेज से ही खुलासा हुआ है कि जिस रात अंजलि की मौत हुई, उस रात वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक वो लड़की अंजलि की दोस्त थी। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसमें रात करीब 1:30 बजे से 2:15 बजे के बीच अंजलि 2 बार स्कूटी पर दिखी है और दोनों बार उसकी दोस्त उसके साथ थी। इस सीसीटीवी फुटेज में अंजलि की दोस्त स्कूटी चला रही होती है। अंजलि उससे कुछ बातें करती है, तभी पास खड़ा एक युवक भी उनके पास पहुंचता है। कुछ देर तक तीनों की बातचीत होती है, तभी कुछ फीट दूर खड़ा एक और युवक उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक अंजलि और उसकी दोस्त स्कूटी लेकर चली जाती है। पीछे से 2 युवक भी बाइक पर जाते हैं। उससे पहले अंजलि अपने दोस्त के साथ रोहिणी के एक होटल से निकलती दिखाई देती है। होटल विवान के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और उसके दोस्त के बीच झड़प होती दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बाद दोनों एक ही स्कूटी से निकल जाती है। इस केस की जांच आगे बढ़ी तो दिल्ली पुलिस ने ये ट्रेस करना शुरू किया कि अंजलि कहां से आ रही थी और वो पांचों कहां से आ रहे थे। उनकी इंफॉर्मेशन अलग टीम जुटा रही थी और अंजलि की इंफॉर्मेशन अलग थी। जब अंजलि के रूट को ट्रैक किया गया तो अंजलि का रूट ट्रैक करते करते दिल्ली पुलिस की टीम रोहिणी सेक्टर 23 के इस जगह तक पहुंचती है और यहां पर जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है तो यहां से सबसे पहले दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है और तब दिल्ली पुलिस को यह पता लगता है कि अंजलि तो अकेली नहीं थी, बल्कि अंजलि के साथ एक उसकी दोस्त भी थी और स्कूटी तो वही चला रही थी। इस होटल के सामने मिले सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस की जांच में खुलासा होता है कि अंजलि और उसकी दोस्त 31 दिसंबर की रात को इसी होटल में आई थी और दोनों ने अपने नाम पर एक कमरा भी बुक कराया था। उन्हें कमरा नंबर 104 अलॉट किया जाता है। दोनों शाम 7:30 बजे से लेकर देर रात के 1:30 बजे के बीच इसी होटल में मौजूद थी। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए। हमने कहा अकेली है कि आपके फ्रेंड भी आएंगे? कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं है, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। दोस्त आए रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी और वो लड़कियां दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था कोई। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं, नीचे से लड़ती हुई सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं। होटल मैनेजर से बातचीत में 5 बड़ी बातों का खुलासा हुआ। पहली ये कि अंजलि और उसकी दोस्त ने अपने नाम पर कमरा बुक किया था। होटल में रहने के दौरान अंजलि और उसकी दोस्त ने नशा किया था। होटल में ही अंजलि और उसकी दोस्त में झगड़ा शुरू हो गया था। सीसीटीवी में भी उन्हें होटल के बाहर उलझते देखा जा सकता है। अंजलि और उसके दोस्त से मिलने कुछ लड़के भी होटल तक पहुंचे थे और इस होटल में अंजलि और उसकी दोस्त पहले भी आ चुके थे। कंझावाला घटना में होटल से मिले सबूत बेहद अहम साबित हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर और रजिस्टर को जब्त कर लिया है। अंजलि और उसके दोस्त की जो तस्वीर रात के करीब 1:30 बजे इस होटल के सामने सीसीटीवी कैमरे में दिखी है, वो अंजलि बाद में कृष्ण विहार इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में दिखी है। इस दौरान भी अंजलि के साथ उसकी दोस्त स्कूटी पर नजर आ रही है। अब पुलिस को पता ये लगाना है कि होटल के बाद अंजलि कब और कहां, कितनी देर में पहुंची और कितने बजे अंजलि की स्कूटी और कार की टक्कर हुई। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इस हादसे में अंजलि के साथ जिस लड़की का जिक्र आ रहा है उसका नाम निधि है और थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने
निधि से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें वो घटना वाली रात का सच क्या है ये बता रही है। आमने सामने की टक्कर हुई है। आमने सामने से ही तो वो नीचे घुस गई है और मैं आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे ऐसे घसीट कर लेके गए हैं। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुट्टी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करती हैं कि जो वो कोशिश करने वाला उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया, बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंजलि है, जो पीड़िता है, उसके परिवार को बताती कि नहीं, ऐसा? मैं उनके परिवार को बताती, वो तो मेरे को ब्लेम देते ना कि तुम साथ थे, 100 बातें हो जाती। मैं क्या बताती उनको। होटल में कौन कौन लोग थे? आप? उसके सारे फ्रेंड थे। उसका बॉयफ्रेंड था, उसके फ्रेंड था, और मेरा कोई भी जानकार नहीं था सिर्फ अंजलि के अलावा। कितने बजे आप लोग होटल में पहुंचे? मैं 8 बजे, करीब 8 बजे। और कितने बजे आप लोग निकले? हम निकले 2 बजे। 2 बजे मूवमेंट हुआ था ये। हाँ, मैंने कहा मैं अपने घर जाऊंगी। जब मैंने उस लड़की से जिद करी ना मेरे को मेरे घर छोड़, और वो भी कह रही मैं भी अपने घर जाऊंगी, उसके बॉयफ्रेंड से कोई तू मैं हो गई थी। तो उस दौरान मैं बाहर गई थी 24/7। मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुई थी, उस बातों का मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन दोनों की बातें हुई क्या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। मैं चली गई, मैं एकदम वहां से आई ना 24/7 से ऊपर, वो आते ही मेरे को बोलते कि घर चलते हैं। घर चलते, स्कूटी पे हाँ, बैठे? हम दोनों स्कूटी पे बैठे। अच्छा, पहले अगर दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि होटल से आप निकल रही हैं, तो स्कूटी आप ड्राइव कर रही हैं? हाँ, फिर उसने मतलब मेरे से ज्यादा जिद करी कि मेरी स्कूटी मेरे को दे वरना मैं कूद जाऊंगी स्कूटी से। तो मैंने उसी दौरान उसकी स्कूटी की चाबी उसे थमा दी। मैंने कहा लो अपनी चाबी, मैंने कहा तुम चलाओ। दे दी। जब मैं डर गई, जब ट्रक में से हम बचते बचे ना, जब ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने ही वाला था, क्योंकि ट्रक भी आगे था, हम ट्रक के पीछे थे, तो हम दोनों मरते, कोई भी नहीं बचता हम दोनों में से। तो हम बच गए उस चीज से। और उसके बाद फिर जब आप होटल से निकले तो कितने मिनटों के बाद ये हादसा हुआ? कहाँ पर? हम जब निकले हैं उससे थोड़ी देर बाद ये हादसा हो गया था। जब ही हम निकले हैं उस रोड से, हम निकलने के बाद हम सीधे गए हैं, और जहाँ दुकान, वो शॉप है ना वो स्वीट की, वहीं पे हम बस मोड़ी है, मोड़ते वो आगे से गाड़ी आई है। जब ये नए सीसीटीवी फुटेज और होटल में लड़कियों की मौजूदगी ने मामले को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। होटल से दोनों लड़कियां सही सलामत स्कूटी से निकली थीं। हादसा होटल से निकलने के बाद हुआ है। नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है होटल और हादसे वाली जगह तक पहुंचने के बीच क्या हुआ। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। जानकारी के मुताबिक अंजलि अपनी दोस्त के साथ तकरीबन 1:45 बजे रात के आसपास रोहिणी सेक्टर 23 के उस होटल से निकली। दोनों स्कूटी से निकलती हैं और उस वक्त सबसे पहले अंजलि की दोस्त स्कूटी चला रही थी। लेकिन हादसे के वक्त, जिस वक्त हादसा हुआ सुल्तानपुरी इलाके में तकरीबन 3 किलोमीटर दूर होटल से, उस वक्त स्कूटी अंजलि चला रही थी। यानी बीच में किसी बात पर अंजलि ने अपनी दोस्त से स्कूटी ले ली और वो खुद चलाने लगी। इसके पहले सीसीटीवी में, जो सीसीटीवी होटल के बाहर का, वहां साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अंजलि और उसकी दोस्त में झगड़ा हो रहा था। और इस बात की पुष्टि जो होटल मैनेजर उसने भी किया था कि किस तरीके से होटल के अंदर जब दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई तो होटल स्टाफ ने उन्हें झगड़ा होटल के बाहर करने के लिए कहा था। उसके बाद दोनों बाहर आती हैं, दोनों के बीच बाहर भी कुछ देर झगड़ा होता है और उसके बाद स्कूटी से दोनों निकलती हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कड़ियों को जोड़ने के लिए साइंटिफिक एविडेंस का सहारा भी लिया जा रहा है। ऐसे में अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी अहम हो जाती है। सूत्र बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आईओ को सौंप दी गई है। नजर डाल लेते हैं हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। अंजलि का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के 3 डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा किया गया। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर डॉक्टरों के पैनल ने केस के आईओ को सौंपा। इस वक्त हम लोग सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं।
यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए जो एफआईआर दर्ज है वो यहीं पर दर्ज है और जो केस की इंक्वायरी टीम बनी हुई है पहली, वो यहीं के जो पुलिस ऑफिसर हैं इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जो शुरुआती रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक जो मौत की वजह है वो है शॉक और हैमरेज। इसके अलावा जो बॉडी पर तमाम जो घिसने की वजह से, क्योंकि कई किलोमीटर तक अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी रही और घिसकती रही, तो उसकी वजह से शरीर में जो गंभीर चोट आई है उसका भी जिक्र है। कंझावला कांड को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सब इस खौफनाक मामले का सच जानना चाहते हैं। सच को जल्द से जल्द उजागर करने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। गृह मंत्रालय भी इस मामले की जांच को लेकर सक्रिय है। अब नजर हमारे अगले सवाल पर, और सवाल है, गृह मंत्रालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को क्या निर्देश दिए हैं? इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। हावड़ा मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह सचिव से करीब आधे घंटे तक मुलाकात किया। सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्होंने अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर के मुलाकात करने नहीं आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि शालिनी सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और वो एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेंगी। कंझावला कांड के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और उसकी वजह यह है कि पहले भी कई मौकों पर महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की वजह से दिल्ली दहल चुकी है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, महिला सुरक्षा को लेकर कहां चूक जाती है दिल्ली पुलिस? कंझावला कांड के बाद से दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि 12 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा जाता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। निर्भया कांड के बाद भी दावे तो तमाम हुए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तस्वीर नहीं बदली है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में दिल्ली पुलिस हर बार कहीं न कहीं चूक जाती है। इसके एक दो नहीं बल्कि कई उदाहरण भी हैं। नए साल के मौके पर हुई अंजलि के साथ दरिंदगी हो या फिर निर्भया केस, पुलिस दावे तो खूब करती है, लेकिन जब असल में सुरक्षा की बात आती है तो किसी लड़की को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर रात के करीब 3 बजे गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची तो नजारा कुछ और ही दिखा। देखिए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी है। जरा हम देखेंगे कि लोग सो रहे हैं या जगे भी हुए हैं। जरा हमारे कैमरामैन मदन जी को हम कहेंगे आगे जाकर के देखें कि पुलिस वाले देखिए ये सोते हुए नजर आ रहे हैं। 2 लोग हैं, दोनों ही सो रहे हैं और इस तरह से सुरक्षा हो रही है यहाँ पर इन लोगों की। तो ये दोनों पुलिस वाले आराम से यहाँ पर सो रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि अभी यहाँ मैं आई हूँ और मैं सीधे अंदर जा रही हूँ, अंदर की तरफ जा रही हूँ। हालांकि वहाँ मुझे एक गार्ड नजर आ रहा है जो खड़ा है और विजिलेंट है, शायद वो मुझे रोके। वहीं दिल्ली के मुनीरका इलाके में हमारी दूसरी टीम पहुंची, जहां रात के 12 बजे दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है वो देखिए। वक्त 12:40 का हो चुका है और मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के मुनीरका के एक बस स्टैंड पर है। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं, कुछ गलत सवाल भी करती हैं। उनमें से 2 लड़के आते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद बार बार पूछते हैं। अब ये तो हाल है दिल्ली का। महिलाओं से छेड़खानी और आपराधिक घटनाएं अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं कि आखिर दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। रेप के मामलों की बात करें तो 2020 में 1699 मामले, 2021 में 2076 मामले और 2022 में 1100 मामले। वहीं अपहरण की बात करें तो 2020 में 2761, 2021 में 3758 और 2022 में 3297 मामले आए। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली में पुलिस कितनी है और कितने लोगों पर कितनी पुलिस काम करती है। तो दिल्ली में पुलिस पुरुष 67,903 है और महिला 10,205, कुल मिलाकर 78,108 पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली में 1 लाख लोगों पर 410 पुलिस वाले हैं,
महाराष्ट्र में 1 लाख लोगों पर 174 पुलिस वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोगों पर 133 पुलिसकर्मी हैं। बिहार में 1 लाख लोगों पर महज 76 पुलिस वाले हैं। इन सभी राज्यों से ज्यादा दिल्ली में पुलिस है। बावजूद इसके दिल्ली में महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। कंझावाला इलाके में अंजलि के साथ हुई दरिंदगी पर दिल्ली महिला आयोग भी सख्त है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए। कंझावाला केस ने देश को झकझोर कर रख दिया है। रात के अंधेरे में हुई ये घटना दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। निर्भया केस के बाद भी कुछ नहीं बदला। दिल्ली में औसतन प्रतिदिन 6 से ज्यादा महिलाएं रेप का शिकार बन रही हैं। इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। इस मामले को लेकर सियासी शोले भी भड़क रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए है। आप विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की है। वहीं बीजेपी कह रही है कि इतने गंभीर और संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, अंजलि की मौत दिल्ली के लिए सियासत का मुद्दा क्यों बन रही है? आइए देखते हैं इस मामले को लेकर आप और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। पुलिस अपने बयानों में अब तक ये बता रही है कि पहली कॉल इस इंसिडेंट की 3:22 पे आई है, जबकि मुझे फोन करके किसी ने बताया है कि उसके अपने भाई ने इस हादसे की पीसीआर कंप्लेंट 112 नंबर पर रात को 2:18 पे की है। जब कमिश्नर साहब से मैंने आज पूछा कि क्या ये सही है, तो कमिश्नर साहब ने इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। ये बहुत दुर्भाग्यशील दुर्घटना है और मैं चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के पूरे देश में कभी ऐसी किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए था और जो भी आरोपी हैं उनको कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए। देखिए, इस पे भी राजनीति, हर चीज पे राजनीति है। एक बच्ची के साथ इस तरीके की दुर्घटना हुई है, एक बच्ची ने अपनी जान गंवाई है, उसके बावजूद आप इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने ऑर्डर्स दे तो दिए कि जो भी आरोपी हैं उनको कड़क से कड़क सजा हो और मेरा मानना है कि कम से कम ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके के एलजी साहब इंसान है, जो पूरा विश्वास है कि चाहे एमएचए हो चाहे एलजी साहब और चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सारे दोषियों को यही चाहिए कि कड़क से कड़क सजा हो। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात नए सवालों के साथ, नए मुद्दे के साथ।